दोस्तों, यदि आपका बैंक अकाउंट एसबीआई में है यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है और आप एसबीआई में एफडी कराने की सोच रहे हैं, तो फिर एफडी कराने पर कितना अमाउंट पर कितना इंटरेस्ट मिलता है, इसके अलावा एफडी कराने पर लोन का क्या प्रोसेस है, साथ ही एफडी कराने पर यदि आप एफडी को बीच में ब्रेक करते हैं तो इसका क्या रूल है, इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताने वाले हैं। इसके अलावा लास्ट में आपको हम कैलकुलेट करके भी बताएंगे कि आप कितना रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कितना यहाँ पर मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा, कितना आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप यहाँ पर मिनिमम 7 दिन के लिए एफडी कर सकते हैं, मैक्सिमम आप लोग यहाँ पर 10 साल के लिए एफडी करा सकते हैं। इसके अलावा मिनिमम आप लोग यहाँ पर 1000 रुपये का एफडी करा सकते हैं और मैक्सिमम आप लोग यहाँ पर 2 करोड़ से कम का एफडी करा सकते हैं। यदि आप 2 करोड़ से अधिक का एफडी कराते हैं तो फिर ये बल्क डिपॉजिट माना जाएगा और इस पर जो ब्याज मिलेगा उसका रेट अलग होगा। इसके बाद यहाँ पर हम बात करें इंटरेस्ट पेमेंट की। यदि आप 12 मंथ या उससे अधिक का एफडी कराते हैं तो फिर आप मंथली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली या फिर ईयरली आप लोग इंटरेस्ट पर मिलने वाला एफडी पर मिलने वाला ब्याज ले सकते हैं या फिर आप मैच्योरिटी पर भी ब्याज ले सकते हैं। ये आपके मन के ऊपर है कि आप ब्याज कब लेना चाहते हैं। इसके अलावा आप लोग एफडी एसबीआई के किसी भी ब्रांच में जाके करा सकते हैं या फिर आप लोग ऑनलाइन एसबीआई के नेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से एफडी करा सकते हैं। एफडी को आप लोग एसबीआई के किसी भी दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर करा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो लोन की फैसिलिटी है, आप जितना भी अमाउंट का एफडी कराते हैं उसका 90% आपको लोन दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर टीडीएस की बात करें, यदि आपको 1 साल में 40,000 या फिर आप सीनियर सिटीजन है और आप 50,000 आपको यहाँ पर 1 साल में इंटरेस्ट मिलता है तो फिर उसका 10% टीडीएस काटा जाएगा। लेकिन जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो वहाँ पर आप लोग इस टीडीएस को बचा सकते हैं। यहाँ पर प्री मेच्योर विड्रॉल अलाउ है, यानी कि आप लोग एसबीआई के एफडी को बीच में तोड़ना चाहते हैं, ब्रेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पेनाल्टी लगेगा। यदि आप 5 लाख रुपए तक का एफडी कराए हैं तो फिर आपको यहाँ पर 0.5% का पेनाल्टी देना होगा। इसी तरीका से यदि आप 5 लाख से अधिक का एफडी कराए हैं तो फिर आपको यहाँ पर 1% का पेनाल्टी लगेगा। इसके अलावा जो भी आपको एफडी पर ब्याज मिलेगा उसमें 0.5% या फिर 1% का यहाँ पर कटौती किया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर बीच में एफडी को ब्रेक मत कीजिए। यदि आप एफडी किए हैं तो उसको पूरे साल भर के लिए एफडी को रहने दीजिए। इसके बाद यहाँ पर नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, आप लोग एफडी में नॉमिनी का नाम ऐड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात कर लें इंटरेस्ट रेट की। अभी आप लोग एसबीआई में एफडी कराते हैं 7 दिन से लेकर के 45 दिन तक के लिए तो फिर आपको यहाँ पर 2.9% का इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो फिर आपको 3.4% का इंटरेस्ट दिया जाएगा। इसी तरीका से 46 दिन से लेकर के 179 दिन का यदि आप एफडी कराते हैं तो फिर आपको यहाँ पर 3.9% का इंटरेस्ट मिलेगा और आप सीनियर सिटीजन हैं तो 4.4% का आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यदि आप 5 साल से लेकर के 10 साल के लिए एफडी कराते हैं तो फिर आपको यहाँ पर 5.4% का इंटरेस्ट मिलेगा और आप सीनियर सिटीजन है तो 6.2% का आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप एसबीआई के कर्मचारी हैं और एसबीआई के पेंशनर हैं तो फिर आपको जितना भी यहाँ पर एफडी पर इंटरेस्ट रेट है उससे 1% ज्यादा आपको मिलेगा। यहाँ पर हमने एफडी कैलकुलेशन करके बताया है, जैसे कि यदि आप यहाँ पर 1 लाख रुपए का एफडी करवाते हैं 5 साल के लिए तो फिर आपको यहाँ पर 5.4% का इंटरेस्ट दिया जाएगा और जो यह इंटरेस्ट होगा वह 30,760 रुपए होगा और आपको मैच्योरिटी अमाउंट जो मिलेगा वह 1,30,760 रुपए आपको दिया जाएगा। यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो फिर आपको यहाँ पर 36,019 रुपए आपको यहाँ पर ब्याज मिलेगा
और मैच्योरिटी अमाउंट जो होगा वह 1,36,019 रुपया होगा। इसी तरीका से यदि आप 2 लाख रुपए का यहाँ पर एफडी कराते हैं 5 साल के लिए तो फिर आपको यहाँ पर 61,520 रुपए ब्याज मिलेगा और जो आपको मैच्योरिटी अमाउंट होगा वह 2,61,520 रुपए दिया जाएगा। और सीनियर सिटीजन है तो आपको यहाँ पर इतना मिलेगा, देख सकते हैं। इसी तरीका से आप 3 लाख रुपए 5 साल के लिए एफडी कराते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कितना आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। 4 लाख का एफडी करते हैं 5 साल के लिए आपको इतना यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा। यदि आप 5 लाख का यहाँ पर एफडी करते हैं 5 साल के लिए तो फिर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको 1,53,800 रुपए ब्याज मिलेगा और जो टोटल आपको मिलेगा वह 6,53,800 रुपए यहाँ पर दिया जाएगा। और आप यहाँ पर यदि 10 लाख रुपए यहाँ पर एफडी करते हैं 5 साल के लिए तो फिर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 3,07,600 रुपए आपको इंटरेस्ट मिलेगा और मैच्योरिटी अमाउंट जो होगा वह 13,07,600 रुपए यहाँ पर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सीनियर सिटीजन का भी आपको कितना यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कैलकुलेट करके हमने डिटेल में बता दिया है कि आप कितना रुपए का एफडी कराते हैं तो फिर आपको कितना यहाँ पर मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है, यानी कि इंटरेस्ट के साथ आपको कितना रुपए यहाँ पर पे किया जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट डिटेल में बता दिया है। आने वाले वीडियो में आपको हम SBI में ऑनलाइन एफडी करने के लिए बताने वाला हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।